हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स शाला। हम लोग काफ़ी दिन के बाद मिल रहे हैं और अभी तक आपने स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट चैप्टर के अंत तक बना लिए हो। इसके डिफरेंट क्वेश्चंस, सेल्फ असेसमेंट और ये सारे क्वेश्चंस भी देख चुके हो। अब आज के वीडियो में हम कुछ नए तरह का क्वेश्चंस, कुछ डिफरेंट तरह का क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन लेके आए हैं। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसको पाने के लिए आपको लास्ट तक देखना जरूरी है। हाँ बच्चों, जो बच्चे हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हो वो सब्सक्राइब करना मत भूलो, ताकि हमारे नए नए वीडियो आपको तुरंत मिलता रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। तो इसमें पहले पार्ट में आपको क्वेश्चंस देखने पढ़ने हैं और उसको पेन एंड पेपर में सॉल्व करने हैं। और इसी के सेकंड पार्ट में जो है आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो सॉल्यूशन देखने से पहले आप ट्राई करो, उसको सॉल्व करो और करने के बाद कितनी सारी परेशानियां आई आपको वो सारा देखो और तब जाकर जो आपको सॉल्यूशन पार्ट देखना। हाँ स्टूडेंट्स, ये वीडियो कैसा लगा ये आप लाइक करना नहीं भूलो। चलो वीडियो में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने सेट ऑफ क्वेश्चंस जो मल्टीपल चॉइस 8 क्वेश्चंस हैं। मल्टीपल चॉइस, इसमें कोई एक ऑप्शन सही है। क्वेश्चंस नहीं लिखने का ज़रूरत है, डायरेक्ट सॉल्व करो। वीडियो को पॉज कर दो और करने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करो। ये फिल इन द ब्लैंक्स के अलग सेक्शन हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और 3 ट्रू और फॉल्स है ना, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये आपको बताने हैं। तो स्टूडेंट्स, आप अपने कॉपी में इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन करो और देखो आप कितने सॉल्व नहीं कर पा रहे हो या आपकी परेशानी किस किस क्वेश्चन में है। इसके बाद जस्ट 1 मिनट के बाद हम सारे क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करने वाले हैं। जिसके सॉल्व करने में आपको परेशानी हुआ हो, कठिनाई हुआ हो, वो क्वेश्चन को आप वहाँ से भली भांति समझ सकते हो। देन स्टूडेंट्स, अब जो है इसके हम सॉल्यूशन पार्ट में आ रहे हैं। आप टाइम देकर इसको सॉल्व करने के बाद ही उस पार्ट पे आओ। देखो स्टूडेंट, यहाँ देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आपको 900 का स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। आप इसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करो इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ये करने के बाद ग्रुप फॉर्मेशन करो तो आपको मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 5। दैट मीन्स इसके प्रोडक्ट होंगे 30। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप सेकंड वाले को लो, दैट इज 0.09, आप इसको लिख सकते हो 9/100
एंड 9/100 को बोलो 3/10। हाँ, तो इस जस्ट इसके नीचे हम लिखें, इसको हम लोग बोल सकते हैं 0.3। नाउ अगला पार्ट है ये, इसके लिए हम जरा कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको परेशानी नहीं हो। अंडर रूट 0.5 जीरोस है ना, कितने जीरोस हैं? 5 जीरोस एंड देन 9। इसको स्टूडेंट्स आप ये बोल सकते हो 9 के बाद, 9 के डिनोमिनेटर में है ना, 1 के बाद आप डाल दो 6 जीरोस। डेसिमल पॉइंट रिमूव करना तुम्हें आता है एंड इसके रूट ओवर फाइंड करने हैं। तो इसको रूट फाइंड करोगे, दैट इज 3/1 के बाद 3 जीरोस डाल दो। तो इसके डिवीज़न के बाद आपको मिलेंगे 0.003। ऐड करते जाओ, जल्दी इसको ऐड करो। क्या आएगा देखो, इसके सुविधा के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर आपको ऐसा लिख दिया, ये लिख दिया ताकि एडिशन आपके लिए इजी हो जाए। 303 पॉइंट, देखो तो ये क्या आया 30 पॉइंट। ये आपके करेक्ट ऑप्शन हुए, है ना, करेक्ट सॉल्यूशन हुए। ना सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी द एरिया ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर के लिए आपको पता है कि अगर कोई साइड ए है तो इसका एरिया ए स्क्वायर होता है, ये आपको पता है। तो यहाँ इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, आपको इंटीग्रल वैल्यू चाहिए ए के लिए। तो कौन कौन सा पॉसिबल है, कौन सा नहीं है। तो हम एक छोटा से छोटा यहाँ पर आपके पास क्या है, 361 का स्क्वायर रूट होगा या नहीं होगा। तो एस्टिमेशन के मेथड से जो आप निकालते हो तो इसके क्लोजेस्ट हैं 400, है ना। तो 400 का स्टूडेंट स्क्वायर रूट होता है दैट इज़ 20, ये सब जान रहे हो। यहाँ यूनिट डिजिट आपका 1 है, तो यूनिट डिजिट अगर 1 है तो कोई नंबर अगर 9 है उसका स्क्वायर होता है 81, या 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है। तो या तो वो 9 होगा या तुम्हारा 1 होगा यूनिट डिजिट इसके स्क्वायर रूट का। तो 1 होने से रहा, तो हम लोग ट्राई करें, क्या ये 19 आता है? हाँ आता है। तो यानी ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये हमारा पॉसिबल नहीं है। अब इससे इसके बड़ा 2 नंबर है, ये 772 एंड 784। तो 784 का ये जब निकालने जाएं हम लोग, 784 का ही सपोज निकालना चाह रहे हैं, तो ये चले आओ। आप जानते हो स्टूडेंट कि 30 का स्क्वायर होता है 900, जो क्लोज़र है इसके। लेकिन हाँ ये तो पॉसिबल नहीं है कि वो 30 का स्क्वायर 900 लिखें हम। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखो, इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। यूनिट डिजिट 4 मीन्स क्या, जब जो अगर तुम्हारा यूनिट डिजिट 2 होता है, इसका स्क्वायर लोगे तो ये 4 होता है। या दूसरा केस है, अगर 4 कब आएगा और 8 का स्क्वायर करोगे स्टूडेंट्स तो आता है 64, इस केस में भी 4 आता है। तो यहाँ पर देखो, एक फिर से एस्टिमेशन के तौर पर ये आप ये 28 का ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। देखो मल्टीप्लाई करो जल्दी से, आप देखो ये 28 का हो जाता है। तो ये देखो, ये भी तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर है। अब तुम्हारा ये नहीं है, अभी हमको लग रहा है ये नहीं है, लेकिन एक बार इसको भी चेक करना ज़रूरी है। आपको निकालना है 1521, क्या इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है कि नहीं है। तो स्टूडेंट्स देखो, फिर से हम चले आएँ कि 40 का स्क्वायर क्या होता है, 1600, है ना। फिर से अप्रॉक्सीमेटली, अब इसके करीब ये 1 है ना, तो 1 है। तो इसके लिए एक काम करो, क्या
39 को 39 से मल्टीप्लाई करके देखो, क्या ये तुम्हारा ये आता है? हाँ, आ जाएगा। यानी ये तुम्हारा 39 का स्क्वायर है। तो ये तीनों तुम्हारे देख रहे हो, ये परफेक्ट स्क्वायर है। कि यहाँ क्या बोला है क्वेश्चन में, ध्यान देने की बात है, कैन नॉट बी द एरिया, एरिया नहीं है किसका, इंटीग्रल वैल्यू का। देन आंसर क्या होगा, ये इसके लिए आपके आंसर बचेंगे ये ए नंबर आंसर होगा, जो कि यहाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। देन यहाँ पर व्हाट इज द लीस्ट नंबर बाई विच 200 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, 200 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करो सो दैट टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये देखो 200 है, तो 200 को आप लिख सकते क्या हो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 देखो 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, 2 जा 100, 2 जा 200। आपको पेयर अप करना है, पेयर अप करो। ये पेयर बनाया, 2 पेयर बने, अगला एक पेयर नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर क्या है, लीस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, पेयर में आ जाए। तो आप क्या करोगे, ज़रूर इसको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहोगे, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो आप क्या बोलोगे कि वो लिस्ट नंबर जिससे कि आपको मल्टीप्लाई करना है दैट इज़ 2 है। तो इस तरह से ये आंसर सी हुआ है, ये काफ़ी इजी है। देन स्टूडेंट्स, अब आपके पास है ये 92 का स्क्वायर फाइंड करना है। 92 के स्क्वायर कैसे फाइंड करोगे, 92 के स्क्वायर फाइंड करने के लिए देखो स्टूडेंट्स, 92 का स्क्वायर आप ऐसे भी बोल सकते हो, 90 + 2 का होल स्क्वायर। अब इसको आप 90 + 2 इंटू 90 + 2 बोल सकते हो, 90 + 2। अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर यूज़ करोगे तो आप ये बोलोगे, ये आएगा 90 इंटू 90 प्लस 90 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 90 प्लस 2 इंटू 2। इस तरह से आप लिखोगे। देन क्या आएगा, 9 9 जा 81 के बाद 00 प्लस 180 प्लस 180 प्लस 4। इस तरह से आप सबको ऐड करो। 4 आया यूनिट डिजिट में, देखो सबके यूनिट डिजिट में 4 है, आप यहाँ से डिसाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। 8 8 जा 8 2 जा 16, कैरीड 1, तो 1 1 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, दैट इज दिस वन, है ना। तो ये इस तरह से तुम्हारा आ गया 8264, ये आंसर हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ यहाँ देखो अगला, देखो ये काफ़ी बड़ा लगता है ये क्वेश्चन। क्या है कि एक बार तुम इसका स्क्वायर निकालो, एक बार इसका स्क्वायर निकालो, निकाल के डिफरेंस निकालना है। लेकिन नहीं, क्या ऐसा कर सकते हो, आपको फॉर्मूला पता है a² - b² का। ये क्या होता है, a + b इंटू a - b, ये फॉर्मूला जानते हो। तो आप उस फॉर्मूला से डायरेक्ट क्या ये ऐसा बोल सकते हो कि 667 + 666, है ना, इनको ऐड किया और इनका डिफरेंस 667 - 666। देखो अब कितना इजी हो जाएगा ये दोनों को आपको ऐड करने हैं। ऐड करोगे क्या मिलेगा, आपको मिलने वाला है 1333 और इनटू इन दोनों का डिफरेंस क्या आता है 1, दैट इज 1333। इस तरह से आपको ये आंसर ए जो है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चले आओ। 6 नंबर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और आपके वो NCERT बुक पर ही बेस्ड है, डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इन ए कॉन्फ्रेंस हॉल of a school, 225 students were sitting in such a way that there were as many rows as there were number of students in the row.
दैट मीन्स वो क्वेश्चन नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, सिंपल सा चीज़ को थोड़ा सा घुमा के बोला गया है और कुछ भी नहीं है। हाँ, तो इसके लिए आप क्या करो, 2 to 5 इसका जो है आप प्राइम फैक्टराइजेशन में से तुरंत निकलने वाला है, या हर एक कोई टेबल लर्न किए होगे तो ये दैट इज इक्वल टू आपका टेबल से 15 आता है। ये तो ओरली सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, इसमें कहीं भी कोई परेशानी नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स, चलो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ है, ए ग्रुप ऑफ पीपल डिसाइडेड टू कलेक्ट एज मनी पैसा फ्रॉम ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप एज इन द नंबर as is the number of members if the total collection amounts to rupees 1764 paisa, the number of members in the group is। देखो बड़ा सावधानी से पढ़ो इस क्वेश्चन को, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, है ना। ए ग्रुप ऑफ पीपल डिसाइडेड टू कलेक्ट एज मेनी पैसा फ्रॉम ईच मेंबर, हर एक मेंबर से कि जितना पैसा लेता है ना, जितना वो मेंबर है, ठीक है। बड़ा सावधानी से पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है तुरंत गड़बड़ होने वाला, गड़बड़ कराने वाला है कि जितने ग्रुप के मेंबर्स हैं उतना ही सारा पैसा वो कलेक्ट करता है। देखो पैसा है और यहाँ क्या कहा है, रुपीज़ में दिया हुआ है, तो यहीं पर जो है ये गड़बड़ कराने वाला क्वेश्चन है। तो ये भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन सबसे पहला काम है आपके पास ये रुपीज़ 1764 है ना, को आप 100 पैसा से मल्टीप्लाई करो, 100 पैसे में जो है 1 रुपी होता है, देन दैट इज इक्वल टू पैसा कितना आया 1764 पैसा आया। अब ये इसका सिंपल सा चीज़ है 1764, इसके आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ कर लो, इसको ग्रुप बना दो। ये 2 से पहले ये 4 जा 16, ये डिविजिबल होगा, 16 डालो, 1 रिमाइंडर एंड देन 6 4 क्या आया 8 आया। देखो अब जितना यहाँ लिखते हो उतना ही यहाँ पर लिखना पड़ता है। हाँ स्टूडेंट्स, शायद हमको लगता है ये 2 लिखने पर आ जाएगा। हाँ 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आया 2 2 जा 4, 8 2 जा 16। चलो ये सब्ट्रैक्ट करने पर कुछ भी नहीं बचता है, यानी ये क्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स कितना है 42 मेंबर्स, तो 42 मेंबर्स ना, ये आएगा आंसर। देखो अगर पैसे में नहीं कन्वर्ट करते हो तो यहाँ तुरंत गड़बड़ आ जाएगा, मेंबर्स डेसिमल पॉइंट में नहीं होते हैं, इस बात पर ध्यान देना। हाँ तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन पे चले आओ। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट स्क्वायर, इसमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स आप प्रॉपर्टी में भली भांति पढ़े हो कि कौन कौन सा नंबर से एंड होने पर, यूनिट डिजिट कौन सा होने पर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो जिसमें एक नंबर आपके पास पता है कि 2 से एंड होने पर, यूनिट प्लेस पर 2 होने पर वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो ये पहले ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नाउ अब आपको पता है कि लास्ट में अगर 0 होता हो तो हो सकता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो, लेकिन उसमें भी क्या है कि अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस होगा तब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और ऑड नंबर ऑफ जीरोस होगा तो वो नहीं होना है। देखो यहाँ 1 0 है इसलिए इसमें नहीं होना है, इसमें 3 जीरोस है इसमें भी नहीं होना है। तो इस तरह से तो इसमें आपके ये परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स आगे का क्वेश्चन देखें। अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन देखें। फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन ए नंबर, द परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 60 एंड 70। देखो काफ़ी इजी है ना, 60 एंड 70। 60 के बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर केवल क्या 64 है, एंड उसके आगे चले जाओगे 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 जो बड़ा हो जाता है तो एक भी है, तो 64 नहीं लिखने हैं। कितने सारे हैं, तो ये 1 है, ठीक है ना। बी नंबर देखो, द स्क्वायर रूट ऑफ 361। हाँ तो 361 के बारे में क्या देख रहे थे कि 20 का स्क्वायर
क्या था 400, इसके क्लोजर है देखे थे। तो जो एस्टिमेशन मेथड से अभी तुरंत हम लोग देख रहे थे, तो इसका स्क्वायर रूट आप 19 आराम से लिख सकते हो। द सम ऑफ फर्स्ट है ना एन ऑड नंबर्स इज, उसमें क्या लिए थे आपने 1 + 3 + 5 + 7 प्लस सो ऑन करते हुए जब एन ऑड नंबर्स लिए थे एन स्क्वायर, इसके लिए फॉर्मूला क्या था एन स्क्वायर। दैट मीन्स इसका ये ना लिख करके खाली आंसर क्या लिखना है एन स्क्वायर है। नेक्स्ट है तुम्हारा 10 नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ, कितने हैं n इक्वल टू कितने हैं यहाँ पर n इक्वल टू 4 है। तो फॉर्मूला क्या बताता था ये n/2, जब ये इवन होता है देन n/2 नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं स्क्वायर रूट में। तो इसके स्क्वायर रूट में क्या होगा 4/2 का मतलब क्या है यानी 2 डिजिट्स होंगे। अब स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर -3 का स्क्वायर क्या बोला हुआ है 9 है। अब ये रूट 9 जब निकाल रहे होगे तो ये हो सकता है कि +3 हो या हो सकता है -3 हो जब उसका निकालते हो। तो ये दोनों से बचने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर ये प्लस और माइनस दोनों लिखकर यहाँ 3 लिख देते हैं ताकि ये दोनों का स्क्वायर करने पर 9 आएगा। द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 मीन्स ऑड नंबर ऑफ डिजिट्स है। इसका फॉर्मूला क्या था n + 1 / 2 यानी 7 + 1/2 यानी 8/2 इज 4 डिजिट। इसके स्क्वायर रूट बिना निकाले ही आप बताओगे कि इसमें 4 डिजिट्स होंगे। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ, इसके स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। ये क्वेश्चन देखो काफ़ी अच्छे हैं। 36 × √625 है ना, इसके स्क्वायर रूट फाइंड करने, इसीलिए गड़बड़ कराने वाले क्वेश्चन हैं। तो 30 ये क्या हो गया 36 और ये इसका स्क्वायर रूट जब निकालोगे ये है 25 एंड ये हुआ 36 का होता है 6 और इसका होता है 5, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30। तो इसके आंसर होंगे ये 30 होगा आंसर। ये 63 × 27 है। 63 को बच्चों आप बोल सकते हो 3 × 7, ये ठीक है। ये एक ब्रैकेट में डालो इंटू 28 बोलोगे 2 × 2 × 7। अब इसके लिए पेयर करो, ये एक पेयर, ये एक पेयर, ये 7 दो मिलाकर एक पेयर। तो अल्टीमेटली क्या मिला 2 × 3 × 7 यानी ये क्या आया 42। नाउ स्टूडेंट्स देखो ये क्या कह रहा है ए स्क्वायर नंबर कैन बी द सम ऑफ 2 अदर स्क्वायर नंबर्स, ठीक है ना, 2 नंबर के है ना। ये कैन नॉट बी नहीं हो सकता है बोला, लेकिन तुम पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो जिसमें h² होता है p² + b² पढ़े हो। तो यानी दोनों का स्क्वायर का एडिशन तुम्हारा ये 3rd का स्क्वायर हो जाता है। तो ये कहना ये गलत है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसको तुम इसका आंसर क्या बोलोगे फॉल्स, ये ट्रू नहीं है। ए नंबर दैट हैज़ 5 इन द यूनिट प्लेस कैन नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर, ये कहना भी फॉल्स है। क्यों कि देखो 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, यूनिट प्लेस पे 5 है। 625 ये भी तुम्हारा 5 से एंड कर रहा है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। इस तरह से ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। नेक्स्ट है सी नंबर, ए नंबर दैट हैज़ 7 इन द यूनिट प्लेस में भी परफेक्ट स्क्वायर। तो जिसमें तुमने लिस्ट में पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ में कि अगर यूनिट प्लेस में 7 बचता हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। तो क्या बोला ए नंबर दैट हैज़ 7 इन द यूनिट प्लेस में भी ए परफेक्ट स्क्वायर, में भी हो सकता है बोल रहा है, और ये तो होता नहीं है, तो यानी ये भी आपका फॉल्स हुआ। इस तरह से स्टूडेंट्स आपने सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देख लिए, ठीक है। हाँ चलो कुछ बहुत सारा चीज़ नया सीखा ना। चलो इस तरह के वीडियो को
पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जल्दी ही अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।